वो बहुत खूबसूरत थी मगर वो बहुत खूबसूरत थी मगर उसका दिल ही काला था। वो बहुत खूबसूरत थी मगर उसका दिल ही काला था और ये सजा कम नहीं कि उसका कातिल भी उसका चाहने वाला था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने यह घटना छत्तीसगढ़ करोधा की है। करोधा में एक जगह है शिक्षक कॉलोनी। बहुत ही वीआईपी एरिया है। वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग, वीआईपी लोग रहते हैं। वहीं उसी कॉलोनी में एसपी साहब का ऑफिस है। एसपी साहब के ऑफिस का टाइम हो चला है। एसपी साहब जब वहाँ ऑफिस पहुँचते हैं, अपने गाड़ी से निकलकर जब वो ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको दुर्गंध आती है। और ऐसी दुर्गंध कि वो अपनी रुमाल निकाल कर अपने नाक पे लगाते हुए और ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं। और जो भी उनके ऑफिस में कर्मचारी हैं उनसे कहते हैं कि ये कैसी दुर्गंध आ रही है, बहुत तेज दुर्गंध है, देखो क्या कहीं कुछ अ, है क्या अंदर, ऑफिस के अंदर है या क्या बाहर है। तो सारे कर्मचारी मिलकर के ऑफिस को देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कहीं उस तरह की कोई चीज मिलती नहीं। अपने स्तर से वो लोग सफाई वगैरह भी करते हैं, लेकिन फिर वो दुर्गंध जाती नहीं। एसपी साहब से आके बताते भी हैं कि सर अभी तो हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन ये दुर्गंध लग रहा है बाहर से आ रही है। तो बाहर जाके अगल-बगल के जो अ, घर थे उनसे पुलिस वाले बोलते हैं कि आपके घर से शायद दुर्गंध आ रही है, क्या है इसमें ज़रा देखिए आप। अपने-अपने घरों को चेक करने लगते हैं लोग, लेकिन कहीं से दुर्गंध नहीं मिलती है, किसी घर से नहीं मिलती है। करते-करते समय बीतते जाता है धीरे-धीरे और एसपी साहब का ऑफिस से घर जाने का भी समय हो जाता है और ऑफिस से निकल जाते हैं और जाते-जाते ये निर्देश देकर जाते हैं कि इस एरिया के सारे जगहों को चेक कर लो और कहीं से भी कल हम जब आए तो ये दुर्गंध नहीं मिलनी चाहिए। ये आदेश करके जाते हैं। पुलिसकर्मी लग जाते हैं चारों तरफ, सबके घरों की सबके स्तर से चेकिंग होता है। लेकिन एक घर, उनके ऑफिस के एकदम सामने एक घर होता है जिसमें ताला बंद है। देखते ही देखते पुलिस वाले सोचते हैं कि ये घर बंद है, कहीं यहाँ से तो दुर्गंध नहीं आ रही है। पुलिस की निगरानी में ही उस ताला को तोड़ा जाता है और जब ताला तोड़ा जाता है तो घर के अंदर जब एंटर होते हैं तो उसमें एक 35 साल की महिला, जो कि पूरी सज के संवर के जैसे दुल्हन का श्रृंगार होता है, उस तरीके से वो दुल्हन बनकर दुल्हन के कपड़े में पाई जाती है, जो मर चुकी है। एक लाश मिलने के बाद पुलिस दंग रह जाती है और उसके बाद जब आगे जाते हैं घर के अंदर तो एक और लाश मिलती है, जो 60 साल की उम्र की लाश है और उस महिला का नाम पार्वती है, जो इस वसुंधरा की माँ है। ये लाश देखने के बाद, जबकि लाश 2-3 दिन बीत जाने के बाद, 4 दिन बीत जाने के बाद वो सड़ रही थी और उसके दुर्गंध से ये लोग परेशान थे, पूरा मोहल्ला परेशान था। लेकिन इस चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मामला क्या है। पुलिस जब छानबीन करती है, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर में बाहर से ताला बंद है, अंदर ये लाशें पड़ी हैं, ऐसा कौन कैसे कर सकता है? सब जगह के सीसीटीवी फुटेज, अब पुलिस जब इस बात को लाश मिल जाने के बाद चारों तरफ शोर हो जाता है, चारों तरफ लोग जान जाते हैं, पुलिस के सारे जो भी अधिकारी, आला अधिकारी हैं, वो सब मौके वारदात पे बुलाए जाते हैं, पहुँचते हैं, छानबीन शुरू होती है, लेकिन कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता है। काफ़ी तलाश के बाद सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले जाते हैं, तो काफ़ी तलाश के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई देता है। उस व्यक्ति की पहचान अश्वनी कुमार पांडे के नाम से की जाती है। वहाँ अगल-बगल के पड़ोस ने कभी शायद इनके घर आते-जाते उसने किसी ने देखा था, तो बताया कि हाँ, यही व्यक्ति इनके घर कभी-कभी आता था, मैंने देखा था। अब उस व्यक्ति की तलाश जारी होती है। इधर पुलिस इस लाश को भेज करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जाती है। व्यक्ति वहाँ से 114 किलोमीटर दूर बिलासपुर एक जगह है। बिलासपुर में
वो अश्वनी कुमार पांडे पाया जाता है। लेकिन अश्वनी कुमार पांडे जब इन पुलिस को देखता है तो वहां से भागने की फिराक में पड़ता है, वहां से भागना चाहता है, मगर पुलिस उसको दबोच लेती है और दबोच कर उसको अपने थाने लेकर आती है और उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा इस घर में आना जाना था, तुम इनको जानते हो, तो तुम ये सच बताओ कि आखिर में क्या चल रहा है, किसकी वजह से इनकी मौत हुई है, इसके बारे में तुम हमको कुछ बताओ। अश्वनी कुमार पांडे इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो कुछ बताना नहीं चाहता है। लेकिन पुलिस जब उसको सख्ती से पेश आती है, जब उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, अश्वनी कुमार पांडे पुलिस को कुछ नहीं बताता है, मगर पुलिस जब इन तीनों का सीडीआर निकलवाती है, उन दोनों मृत महिलाओं का, यानी वसुंधरा, पार्वती और ये अश्वनी, ये तीनों लोगों का जब सीडीआर निकाला जाता है तो उसमें ये बात निकल कर आती है कि वसुंधरा और अश्वनी की काफी बातचीत होती थी। तब उससे पूछताछ होती है, ये जो तुमने इनसे इतने दिनों से बातचीत कर रहे थे, इसका क्या मामला है, तुम्हारा क्या रिलेशन था इस परिवार से। तब वो बताना शुरू करता है। जब वो फंस जाता है चारों तरफ से पुलिस के दाव में, तब उसको मजबूरी में बताना पड़ता है कि दरअसल वसुंधरा से उसकी बातचीत चल रही थी, वो उससे शादी करने वाला था। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए ये दोनों दोस्त बने थे और दोस्त बनने के बाद इन दोनों में प्यार हुआ था और प्यार के बीच ये लोग आते जाते थे, मिलते थे एक दूसरे से, एक दूसरे को पसंद भी करते थे। क्योंकि वसुंधरा भी तलाकशुदा थी और इन दोनों में सहमति बन गई थी कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन अश्वनी कुमार पांडे जब इसके घर आने लगा, जाने लगा, तो धीरे धीरे उसको ये बातें पता चली कि ये जो वसुंधरा है, इसके पहले भी दो लोगों से शादी कर चुकी है। यानी शादी करती है, कुछ दिनों उसके साथ रहती है और उसे तलाक ले लेती है, फिर दूसरे से शादी करती है, कुछ दिन रहने के बाद उससे तलाक लेकर के फिर अब तीसरे से शादी करने की फिराक में थी। यानी अश्वनी कुमार पांडे तीसरा उसका पति बनने वाला था। जब इस बात का अश्वनी को पता चला तो अब उससे दूरी बनाने लगा। अब वो नहीं चाहता था कि ऐसी महिला है जो कि हर साल या हर 6 महीने पर पति बदलती है, तो ऐसी महिला से हम शादी नहीं करेंगे, वो बचना चाहता था। लेकिन ये दोनों माँ और बेटी दोनों अश्वनी कुमार के ऊपर काफी दबाव बना रहे थे कि तुम शादी कर लो, नहीं तो हम लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे, तुम्हारा सबूत दिखाएंगे कि तुमने हमारा शारीरिक शोषण किया है और हमसे शादी से भाग रहे हो। इस बात को लेकर के अश्वनी कुमार पांडे बड़ा चिंतित रहने लगा कि आखिर में क्या किया जाए, कोई ना कोई तो विकल्प बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसने एक दिन चुना और अपने दिमाग में एक प्लान करके निकला कि आज जो है मुझे इन दोनों का काम तमाम करना है। वो दिन था 22 फरवरी 2024। 22 फरवरी को वो अश्वनी इन लोगों से कहा कि मैं कल, यानी 21 तारीख को बोला कि 22 तारीख को मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर और हम लोग चलेंगे शादी करने के लिए। तुम अपनी तैयारी कर लो और हम लोग शादी के लिए चलेंगे। दोनों में पहले वसुंधरा को अपनी बाइक पे बिठाया और एक ब्यूटी पार्लर में ले जाकर छोड़ दिया, तुम यहां से सज संवर के दुल्हन बन के निकलो और तब तक मैं और सारे इंतजाम कर लेता हूं, उसके बाद शादी की जाएगी। वसुंधरा को ब्यूटी पार्लर छोड़ा। वसुंधरा अपनी मेकअप करवा रही थी, तैयारी कर रही थी, दुल्हन बन रही थी और इधर वो उसके घर आया। जब उसके घर आया तो उसकी माँ पार्वती इससे कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते हो, इतने दिनों से तुम मुझसे मिल रहे जुल रहे हो। लेकिन वो कहा कि मैं शादी तो करने आया हूं। फिर उसने पार्वती का गला पकड़ करके बहुत जोर से दबाया और तब तक दबाया जब तक कि उसकी सांस न निकल गई, सांस न टूट गई। वहां पार्वती की मौत हो गई। वसुंधरा की मां की मौत जब हो गई तो गया और फिर वसुंधरा को दुल्हन बने रूप में अपनी बाइक पे बैठा के घर लेके आया। जब वो वसुंधरा घर पहुंची तो उसने अपनी माँ की लाश को देखा, जो माँ मुर्दा पड़ी है, तो इससे झगड़ने लगी
फिर अश्वनी ने इसका गला पकड़ा और इसको भी दबा दिया, और ये भी जब इसका भी दम टूट गया तो वो उसने उसमें बंद किया और उसी की गाड़ी लेकर के, यानी वसुंधरा की जो स्कूटी थी उसी को लेकर के बाहर से ताला बंद किया उस कमरे का, घर का, और उसकी स्कूटी लेकर के बिलासपुर चला गया अपने घर। और बिलासपुर जाकर के वो ये समझा कि शायद इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा और मैंने अपनी जो मुश्किलें थी, जो मुसीबत थी, उसको हटा दिया है। लेकिन अश्वनी कुमार ये नहीं जानता था कि जो जुर्म होता है वो जुर्म आज नहीं तो कल कोई ना कोई सबूत मिल जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। यही हुआ अश्वनी कुमार के साथ। लास्ट में अश्वनी कुमार पकड़ा गया, अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन ये जो घटना हुई, ये इन माँ बेटों की गलतियों से हुई। अगर उन लोगों का यही सिस्टम था, इसको पसंद नहीं था, अगर अश्वनी कुमार पांडे शादी नहीं करना चाहता था तो वो लोग उसको फंसाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं उसकी माँ की भी गलती थी कि अगर बेटी ऐसा कर रही है, एक बार बेटी के कहीं विवाह हो गया तो किसी खास वजह के बिना पति को छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। एक सभ्य समाज में ऐसा होता है कि जब शादी हो गई तो लड़की उसके यहाँ जिंदगी को अपने दुख में सुख में काट लेती है। लेकिन उसने दो दो पति बदल करके, वो शायद उसकी मानसिकता वैसी रही होगी, उसकी सोच गलत रही होगी, तभी उसने ऐसा करता रहा। उसकी माँ भी उसके साथ दे रही थी, इसलिए दोनों गलत थी। अश्वनी कुमार को भी ये कदम नहीं उठा करके कोई और रास्ता चुनना चाहिए था, ताकि इनसे उसका गला भी छूट जाता और ये उसको कृत्य भी न करना पड़ता। अब तो उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी, उसकी जिंदगी भी खराब हुई और वो दूसरी जिंदगी भी चली गई। तो ऐसे रिलेशन में, ऐसे रिश्ते में जो सोशल मीडिया के जरिए बनते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। बिना जाने समझे हम लोग एक दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। आप लोग इन सब चीजों को देखकर प्रभावित न हुए, इससे दूर रहें, अपनी सावधानी से काम करें और अपना ख्याल रखें। आदाब, जय हिंद, सत्यमेव जयते।